डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। ठीक है, ये यूजुअली एक्स वैल्यूज़ होती हैं डेट द फंक्शन कैन एक्सेप्ट। फंक्शन जिन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है ना, उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, मिसाल के तौर पर देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम एक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? मतलब हम सारे रियल नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर जो हैं वो इसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये देखें, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो जाएगी। अब ऑल रियल नंबर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल इसकी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अभी हम एक्स के अंदर अगर हम ज़ीरो पुट करवाएं तो वो तो डिवाइड नहीं ना होगा, कांट डिवाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पर चेक करेंगे तो वो एरर आ जाएगा, कांट डिवाइड बाय ज़ीरो का ये एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा, ये देखें, यू कैन डिवाइड बाय ज़ीरो सो एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो। अच्छा, अभी एक्स ज़ीरो नहीं होना, मतलब एक्स के अलावा जो है वो एक्स के अंदर ज़ीरो नहीं होना, बाकी सारे नंबर्स आएंगे, वो इसकी डोमेन होगी। देयर फॉर डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं रखना, बाकी जितने नंबर हैं, ये देखना, एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं रखना। ठीक है, ज़ीरो नहीं रखना, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? इसकी डोमेन होंगे। ये चेक करें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक, ठीक है, और ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ज़ीरो नहीं रखना, यहाँ से ज़ीरो एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, ज़ीरो क्या करना है? एक्सक्लूड कर देना, ज़ीरो नहीं रखना। ठीक है, बाकी इसकी सारी डोमेन होगी। रेंज क्या होती है? रेंज की अगर उर्दू में बात करें ना, उर्दू में इसका मायने होता है कि रेंज मतलब इस चीज़ की इतनी रेंज है। कहते हैं ना कि इस मोटरसाइकिल मैंने 50 से लेकर 1 लाख की रेंज में एक बाइक लेनी है। ठीक है, तो वो रेंज हो जाती है। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। वो इनपुट्स थी, ये आउटपुट्स हैं। यूजुअली वाई वैल्यूज़ डैट द फंक्शन कैन प्रोड्यूस। ठीक है, जो फंक्शन क्या करेगा, मतलब हमें आउटपुट देगा, प्रोड्यूस करेगा फंक्शन। ठीक है, जो आउटपुट होगी वो हमारी रेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम एक्स स्क्वायर लिया, किसी भी फंक्शन का हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो नॉन नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मसलन ये देखें, -2 का स्क्वायर करें तो वो आता है 4। ठीक है, प्लस में हो जाता है। अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो वो 16 आता है, मतलब नॉन नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। द आउटपुट्स आर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मसलन हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो रेंज इसकी क्या होगी फिर? ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी हमारे पास रेंज आ जाएगी। एक और फंक्शन लेते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन फंक्शन ऑसिलेट्स बिटवीन -1। अभी हमें जो पता है ना कि साइन जो होता है ना वो -1 से लेकर 1 के दरमियान, मतलब इतना होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, ना इससे बड़ी होती है ना इससे छोटी होती है, मतलब इसके दरमियान में -1 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू रहती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -1 से लेकर 1 तक, बस इसके अलावा और क्या नहीं, और कोई इसकी रेंज के अंदर नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास ना डेली लाइफ है, जो हमारी रोज़मर्रा की एग्जांपल में डोमेन और रेंज यूज़ होती है उसकी एग्जांपल है। ठीक है, वीकली अर्निंग पे, वीकली अर्निंग है एग्जांपल का नेम। फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन है, पर्सन को मैं नेम दे देता हूँ अली। ठीक है, अली नाम का एक पर्सन है। ठीक है, वो अर्न करता है $15, यानी कि $15 पर आवर। हर घंटे का $15 वो अर्न करता है। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करता है, मतलब सेकंड टाइम वो जॉब करता है। ठीक है, और $15 पर आवर अर्न करता है। और वो कितने घंटों के दरमियान काम करता है? वो करता है 0 से लेकर 40 आवर्स पर वीक, मतलब हर वीक में उसने 0 से लेकर 40 आवर काम करना है। ठीक हो गया, तो फंक्शन क्या बन जाएगा ये चेक करें, वीकली अर्न। सो फंक्शन फॉर वीकली अर्निंग इज E/H, यानी कि अर्निंग ओवर आवर्स इज इक्वल टू 15 आवर। ठीक हो गया, और इधर जो H है वो है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, मतलब जितने वो घंटे काम करेगा ना, जितने घंटे काम करेगा वो नंबर ऑफ आवर्स को शो करेगा। H जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को शो करेगा जितने घंटे वो काम करेगा। अच्छा, ईजी है बिल्कुल, ये चेक करें। अभी इसकी डोमेन क्या आएगी?
अभी जो अली है वो 0 से लेकर 40 घंटों के दरमियान उसकी मर्ज़ी है, वो 16 घंटे काम कर ले, 20 घंटे, 25 घंटे, 35 घंटे, जितनी मर्ज़ी काम कर ले, ठीक है, उसकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, इनपुट वो क्या करवाएगा 0 से लेकर 40 तक, उसकी मर्ज़ी है ना, वो जितने मर्ज़ी घंटे काम करे, भला वो 2 घंटे काम करे, भला वो 0 घंटे काम करे, भला वो काम ही ना करे, ठीक है। तो वो डोमेन क्या हो जाएगी 0 से लेकर 40 तक उसकी डोमेन हो जाएगी। फिर रेंज, अभी जो अली है, ठीक है, उसकी रेंज क्या है, अगर वो $0 कमाएगा, अगर वो 0 आवर काम करेगा, मतलब काम करेगा ही नहीं तो उसके पास $0 आएंगे, और $600 आएंगे अगर वो 40 घंटे काम करता है, ठीक है। अगर हम 40 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें ना, उसको $15 पर आवर मिलने थे ना, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास आता है $600, ठीक है। ये भी डॉलर में, ये भी डॉलर में, मतलब $600 पर वीक कमाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, तो वो 0 से लेकर $600 के दरमियान कमा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। ये इजी सी एग्जांपल थे। अच्छा, अभी नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये तो पता चल गया कि ये डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उसको डोमेन कैसे निकालनी है, रेंज कैसे निकालनी है किसी भी फंक्शन की। इजी स्टेप्स है मैंने बनाए हुए हैं डोमेन निकालने के लिए। सबसे पहले अगर हमें डोमेन निकालनी है ना किसी भी फंक्शन की, ठीक है, किसी भी फंक्शन की एग्जांपल की, किसी भी चीज़ की डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। डैट माइट कोज प्रॉब्लम्स, जो कि मसला कर सकती हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास, ठीक है, लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो और नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स, मसलन उसके अंदर अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाता है या फिर डिवीजन बाय ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डिवीजन बाय ज़ीरो ना आए या फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ना आए जब हम डोमेन फाइंड कर रहे होंगे। अच्छा, सेकंड डॉट स्टेप है हमारे पास, एक्सक्लूड दोज वैल्यूज़ फ्रॉम द डोमेन। अब जो हमें ये आई है ना डिवीजन बाय ज़ीरो और नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट्स, इनको हम डोमेन के अंदर से एक्सक्लूड करवा देंगे। एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, उनको निकाल देंगे, ठीक है, निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंज कैसे निकालना है। कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, हमने बिहेवियर को चेक करना है, ठीक है, फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है। हमने इस बात की शनाख्त करनी है कि जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो वाई की, वो फंक्शन जो है वो आउटपुट करवा भी सकता है या नहीं, फंक्शन हमें आउटपुट दे भी सकता है या नहीं। अगर हम ये वाली वैल्यू रखें, एक्स की जगह अगर हम 2 रखें तो हमें ये वैल्यू देता है या नहीं, एक्स की जगह अगर हम 3 रखें तो हमें वो वैल्यू देता है या नहीं। तो इस तरह हम रेंज फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करवाएंगे, आउटपुट चेक करेंगे, उससे हमें रेंज का अंदाज़ा हो जाएगा। लुक ऑल द लिमिट्स एंड द फंक्शन बिहेवियर ओवर द डोमेन, ठीक है। अभी हमने डोमेन के ओवर में चेक करना है कि जो लिमिट्स या फिर फंक्शन का बिहेवियर है, टू डिटर्मिन द रेंज निकालने के लिए। समरी या फिर कंक्लूजन या फिर रिजल्ट्स जो भी हमने पढ़ा उसका, ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज़, जो भी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज़ बनती हैं जो हम इनपुट करवा सकते हैं फंक्शन में, ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेंज, ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज़ आउटपुट्स फॉर फंक्शन, फंक्शन के अंदर से जो भी आउटपुट्स निकल सकती हैं वो यूजुअली होती हैं वाई वैल्यूज़, ठीक है। वाई वैल्यूज़ आउटपुट होती है, एक्स वैल्यूज़ इनपुट होती हैं आम तौर पे, ठीक है। तो एक्स वैल्यूज़ को डोमेन में और वाई वैल्यूज़ निकलेंगी रेंज में, ठीक है। जब हम आउटपुट लेंगे तो वो रेंज आएगी हमारे